आघाड़ी के 166 मुंतखबा अरकान हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र कानून साजिया के मेंबर नहीं है, इसलिए उन्हें वजीर आला का ओहदा लेने के 6 महीने के अंदर अंदर ऐवान की रुकनियत हासिल करना होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चुनने का ये फैसला कल शाम मुंबई की एक होटल में तीनों पार्टियों की जॉइंट मीटिंग में लिया गया। तीनों पार्टियों के लीडरों ने मिलकर कल गवर्नर को एक लेटर दिया, जिसमें उन्होंने 166 एमएलए की हिमायत होने का दावा किया। कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद महाराष्ट्र में सियासी खेल एकदम से पलट गया। पहले नायब वजीर आला अजित पवार ने निजी वजह बताते हुए इस्तीफा दिया और उसके बाद अक्सरियत न रहने पर देवेंद्र फडणवीस ने भी वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आज लेजिस्लेटिव असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया, जहां अड़ती स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने सभी 288 एमएलए को ओहदे का हलफ दिलाया। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं कीर्ति जैन। इसी दौरान कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है, जहां नए मुकर्रर किए गए अबूरी स्पीकर कालिदास कोलंबकर नए अरकान असेंबली को हलफ दिला रहे हैं। एनसीपी की रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने मुंबई में विधान भवन के बाहर इन अरकान असेंबली का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 साल में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और मुल्क ने पेशरफ्त की है। कल शाम नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के जेरे एहतमाम एक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कई दहाइयों से जेरे इल्तवा मसाइल को हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपनी उमंगों की तकमील की खातिर अनथक काम करने के लिए सरकार के हक में राय जाहिर की। वजीर आजम ने कहा कि अवाम मुल्क को इन चैलेंजों से बाहर निकालने के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने तवील अरसे से इसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आईन की दफा 370 मनसूख किए जाने का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ये जानता है कि इसकी वजह से उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा। जनाब मोदी ने कहा कि इसे मनसूख किए जाने के बाद मरकज के जेरे इंतजाम जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। अयोध्या मामले का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि यह मामला तवील अरसे से जेरे इल्तवा था और इस मामले में साबिका सरकारें महज अपना वोट तलाश करने का काम करती रहीं। जनाब मोदी ने कहा कि 3 तलाक के मामले को भी वोट बैंक सियासत की खातिर तोल दिया गया। आर्टिकल 370 हो, अयोध्या हो, 3 तलाक हो या गरीबों को आरक्षण, देश ने ऐसे फैसले लिए, पुरानी चुनौतियों का सामना किया और अब आगे बढ़ चला है। और ऐसा नहीं है कि देश विरोधी ताकतों ने लोगों को भड़काने के, अलगाव बढ़ाने के, उकसाने के प्रयास नहीं किए। सब कुछ कोशिशें हुई है, प्रयास हुए, लेकिन जनता ने ही उन्हें विफल कर दी। और जनता का यही भाव नेशन फर्स्ट है। वजीर आजम ने जीएसटी, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन और सभी के लिए मकान जैसे सरकार के कई इकदाम पर भी बात की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए वाहिद सबसे बड़ा खतरा है। कल यौम आइन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब जयशंकर ने कहा कि जमहूरियत और इंसानी हुकूक के अलमबरदार सभी लोगों को दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। भारत के आईन के बारे में उन्होंने कहा कि यह महज मुख्तलिफ दफात और शकों का मजमुआ नहीं, बल्कि इससे लोगों की उम्मीदों और उमंगों की अक्कासी होती है। जनाब जयशंकर ने बताया कि वजारत खारजा आईन मंजूर किए जाने के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर दुनिया भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। भारतीय फौज ने इसराइली साख्त के टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल स्पाइक जम्मू व कश्मीर में कंट्रोल लाइन के नजदीक शिमाली कमान थिएटर में शामिल किए हैं। इसका मकसद पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर दिफा को मुस्तहकम करना है। इन मिसाइलों को फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। स्पाइक मिसाइलों से 4 किलोमीटर के दायरे में टैंकों और बंकरों को तहस नहस किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने वादी में लोगों के लिए एक हिदायत जारी की है कि वो तसादुम वाले इलाकों में जाने का खतरा न लें, क्योंकि यहां ऐसे धमाकाखेज मादे होने का खतरा है जिन्हें नस्ब करके छोड़ दिया गया है। लोगों से दरखास्त है कि वो उस वक्त तक पुलिस के साथ ताआवुन करें जब तक कि सभी धमाकाखेज मादों को इन जगहों से पूरी तरह साफ न कर दिया जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे के लिए भारत के जदीद तर्ज के सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को अब से कुछ देर बाद खला में छोड़ा जाएगा।
इसरो ने बताया कि तीसरे सिलसिले के सैयारचे के साथ अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 13 दीगर नैनो सैयारचों को अब से कुछ देर बाद 9:28 पर खला में भेजा जाएगा। इसे चेन्नई के साहिल से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से दागा जाएगा। अब हम खलाई मरकज पर मौजूद अपने नामानिगार जयसिंह से इस सिलसिले में बात करते हैं। जी जयसिंह, लॉन्च पैड पर इस वक्त किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और ये भी बताइए कि वहां साइंसदानों और इंजीनियरों में किस तरह का जोश खरोश है। जी असलम बेग, उपग्रह कार्टोसैट 1625 किलोग्राम वजन का है। इसका प्रयोजन काल 5 वर्ष का है। तृतीय पीढ़ी के भू अनुवीक्षण उपग्रहों की श्रृंखला में ये पहला है। इसका कैमरा उच्च कोटि के रेजोल्यूशन का है, जो इसरो का उत्तम माना जाता है। ये कहा जाता है कि इस कैमरा की वियोजन जैसी है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से विभक्त दो वस्तुओं के बीच के ऑब्जेक्ट्स को पूरी दक्षता को साथ दिखा सकता है, जिससे नगर योजनाकार दर्दी एवं तटीय भू प्रयोग में बहुत उपयोग होगा। असलम बेग, शुक्रिया जयसिंह इस तफसीली जानकारी के लिए। झारखंड असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। ये मुहिम उन इलाकों में और भी तेज है जहां हफ्ते को पहले मरहले के इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के इंतखाबात में 6 जिलों के 13 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें लातेहार, पलामू, गढ़वा और गुमला शामिल हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम और एजेएसयू वोटरों को रागिब करने के लिए पूरी रियासत में चक्कर लगा रही है। एक रिपोर्ट। हरिहरगंज में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी के आला लीडर और वजीर आला रघुबर दास ने इल्जाम लगाया कि जेएमएम कांग्रेस सरकार के दौरान शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। सीनियर बीजेपी लीडर अर्जुन मुंडा ने कहा कि रियासत में सिर्फ बीजेपी ही एक पायदार सरकार फराहम कर सकती है। लोगों को इस बड़े इत्तेहाद के लिए अपना वोट डालने के लिए मायल करने की कोशिश करते हुए जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये इलेक्शन सरमायादार और गरीब के दरमियान जंग की है। गुमला में हुए एक इंतखाबी जलसे में जेवीएम रहनुमा बाबूलाल मरांडी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया जाए तो वो रियासत के तमाम जिलों को रेल के जरिए जोड़ देंगे। कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों के अलावा एजेएसयू लीडर सुदेश कुमार महतो, एलजेपी लीडर चिराग पासवान, आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इंतखाबी जलसों से खिताब किया। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए तरन्नुम रियाज। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। अब कुछ खबरें सिनेमा की दुनिया की। भारत का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2019 भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की गोल्डन जुबली इफ्फी एट 50 के बारे में तफसीली मालूमात के लिए आकाशवाणी की खबरें सुने। गोवा में भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल को 1 हफ्ता हो चुका है। फेस्टिवल का 50वां एडिशन 20 नवंबर को शुरू हुआ था। पेशे फेस्टिवल की आज की सरगर्मियों पर एक नजर। मुंतजमीन ने आखिर में बेहतरीन चीजें रखी हैं। आज कला एकेडमी में मौसीकार इलैयाराजा लोगों को मशहूर करेंगे। कल इख्तितामी तकरीब में उन्हें लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा के खुसूसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। बंगाली अदाकार प्रोसेनजीत चटर्जी और बॉलीवुड की कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान की पेशकश के दौरान भी बड़ी तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। सिर्फ यही नहीं, इस दिन कुछ अहम फिल्मों की नुमाइश भी होगी। तिब्बती फिल्म आमा खांडू ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के मुकाबले में शामिल होगी। इसके अलावा कोंकण फिल्म पियाक 125 साल पहले का सफर भी एक दिलचस्प फिल्म होगी। आज रात जल्लीकट्टू भी दिखाई जाएगी। सरकर्दा अदाकारा शांति ने इस सनसनीखेज फिल्म के लिए काम करने के अपने तजुर्बे से वाकिफ कराया। सिनेमा के इस खूबसूरत सफर के लिए आकाशवाणी की खबरें सुनते रहिए। इफ्फी एट 50 के लिए गोवा से अंकिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद।
एक 2 रोजा सेमिनार डेफकॉम इंडिया 2019 नई दिल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मौजू है मवासलात इश्तिराक के लिए एक फैसला कुन वसीला। ये सेमिनार कल शुरू हुआ है, जो फौज के तीनों शाखों के माबैन इश्तिराक के लिए मवासलात को फरोग देने के बुनियादी मकसद के लिए वक्फ है। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कल कौमी राजधानी दिल्ली की गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वालों की इमलाक के हुकूक को तस्लीम किए जाने से मुतालिक बिल 2019 पेश किया। टेस्ट क्रिकेट के लिए आईसीसी की ताजा दर्जाबंदी में विराट कोहली स्टीव स्मिथ के और करीब पहुंच गए हैं, जो अव्वल मकाम पर हैं। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पहली बार चोटी के 10 खिलाड़ियों में आ गए हैं। विराट कोहली 928 पॉइंट्स के साथ दूसरे मकाम पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ उनसे महज 3 पॉइंट्स आगे हैं। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। बारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र में सियासी पेशरफ्त से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, महाराष्ट्र में इक़्तिदार के खेल में बीजेपी फेल, फडणवीस का इस्तीफा। अखबार मशरिक ने यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, इजहार राय की आज़ादी का मतलब तशद्दुद करना नहीं है। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, फराइज की अदायगी में ही शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। इनकलाब की एक नुमाया सुर्खी है, यौम आइन पर पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए आवाज़ बुलंद। अखबार मिलाप की एक अहम सुर्खी है, दिल्ली की गैर कानूनी कॉलोनियों को तस्लीम करने वाला बिल पार्लियामेंट में पेश। राष्ट्रीय सहारा की नुमाया सुर्खी है, कालिदास कोलंबर महाराष्ट्र असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, अयोध्या मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड का नजरसानी की अपील दाखिल न करने का फैसला। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 साल में मुल्क में पेशरफ्त की है, क्योंकि कई दहाइयों से जारी मसाइल को हल किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए वाहिद सबसे बड़ा खतरा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट कार्टोसैट 3 अब से कुछ देर बाद खला में छोड़ेगी। और क्रिकेट में टेस्ट दर्जाबंदी में विराट कोहली सरे फहरिस्त आने के करीब पहुंच गए हैं। मयंक अग्रवाल पहली बार चोटी के 10 खिलाड़ियों में आ गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।